नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने संसदीय क्षेत्र सारण से चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। सारण में रोहिणी आचार्य ने मेगा रोड शो निकाला और जनसंपर्क भी किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान जब रोहिणी आचार्य यहाँ पर पहुंची तो लोगों का हुजूम यहाँ पर जुटा, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए गए। सारण से चुनाव प्रचार का शंखनाद रोहिणी आचार्य ने किया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अभिवादन यहाँ पर किया जा रहा है। ये सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरते दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर सारे दल अपने अपने स्तर से कवायद कर रहे हैं। उसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड ने भी मंगलवार को अपनी धमाकेदार पारी का आगाज किया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मंगलवार को कम से कम बढ़ाओ नीतीश कुमार थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया। पार्टी के प्रदेश ऑफिस में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, एमएलसी ललन सराफ, रविंद्र सिंह के अलावा विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी और उपलब्धियों को लेकर थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग है। इसे मीडिया के माध्यम से देश प्रदेश की जनता से इसकी झलक दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जमाना प्रचार का तरीका चाहे कितना भी बदला हो, लेकिन आकर्षक गीत का असर कम नहीं होता। अगर कोई गाना पसंद आ जाता है तो गुनगुनाते रहते हैं। हमें पूरा विश्वास जिन गीतों को तैयार किया गया है, सुरमई गीतों को संजोया गया है, वो अमिट छाप छोड़ेंगे। एक तो है कि हम लोगों ने जो टीम में जो लोग लगे थे, पार्टी के लोग थे, कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था, जिसमें हमारे मनीष जी हैं पार्टी के हम लोगों के नेता और संजय झा जी हैं, इन सब की टीम ने इस पर काम किया है। तो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है और हमको लगता है कि लोगों के दिमाग में ये बात जाएगी कि किस तरह से नीतीश जी ने 18 वर्ष काम किया है। और इस थीम का जो मोटो है वो कह रहा है, प्रदेश की जनता कह रही है, देश का जो भावी भविष्य है वो नीतीश जी से संवेदना के साथ आग्रह भी कर रहा है, मांग भी कर रहा है और प्रेरणा भी दे रहा है उनको कि कदम बढ़ा हो। हमने तो कहा ही है कि ये इतना जबरदस्त कर्णप्रिय सुरीली आवाज में इतना गूढ़ संदेश देने वाला गीत है कि ये बिहार वासियों के तो दिल की धड़कन बन जाएगा और पूरे देशवासियों को मंत्रमुग्ध कर देगा। खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां सासाराम रेलवे स्टेशन की रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने बाल मजदूरी के लिए जा रहे 6 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है। मामले में आरपीएफ निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया है कि मंगलवार की सुबह आरपीएफ की टीम सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर 6 नाबालिग बच्चों को एक व्यक्ति के साथ संदिग्ध स्थिति में देखा गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि सभी बच्चों को गुजरात की एक फैक्ट्री में मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी नाबालिग बच्चे औरंगाबाद जिले के निवासी हैं, जिन्हें बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ भी जारी है। आज सुबह में आरपीएफ और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम दो संयुक्त रूप से जो है प्लेटफॉर्म पे घूम रही थी और इसी दौरान जो है 6 बच्चों को एक व्यक्ति गुजरात में तेल फैक्ट्री में काम करवाने के लिए जा रहे थे, जिनको अभी लेके पोस्ट पे आया गया है और पूछताछ किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, किस टाइप में काम सिलसिले में लेके जा रहे थे? क्या ये सभी बच्चे नाबालिग है और इनको बहला फुसला के एक व्यक्ति जो है लेके जा रहा है।
देश भर में आचार संहिता लागू हो चुकी है। बिहार के सासाराम में कुछ जनप्रतिनिधि आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए। तस्वीरें काराकाट मुख्यालय की हैं, जहां जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों पर लाउड स्पीकर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। साथ ही गाड़ियों पर प्रचार के लिए स्टिकर भी लगाए गए हैं। खास बात यह है कि सब जिला मुख्यालय परिसर में हो रहा है, लेकिन आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। चलो अररिया के फारबिसगंज में आगामी 16 अप्रैल मंगलवार को निकलने वाली ऐतिहासिक रामनवमी रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। रामनवमी रथ यात्रा की सफलता को लेकर स्थानीय धर्मशाला चौक स्थित खाली परिसर में सोमवार की देर संध्या रामनवमी रथ यात्रा महोत्सव समिति कार्यालय का उद्घाटन किया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि रथ यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए पूरे शहर में बैनर झंडा लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यह हमारा गौरवशाली 9वां वर्ष है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी भव्यता के साथ भगवान श्री राम की रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में विधिवत कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। खबर नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ के मगरा गांव स्थित शीतला माता मंदिर में सोमवार से ही पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इस साल शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। कहा जाता है कि शीतला का पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि मां शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। न चेचक और चर्म रोग जैसी बीमारियां हैं। तो शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना जारी है। भक्तों का तांता यहां पर नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरे शहर में बैनर झंडा लगाने का भी काम इस दौरान किया गया है। शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। होली के 8 दिन बाद ये त्योहार मनाया जाता है। बिहार के अररिया में 1.5 माह की बच्ची की टीकाकरण के बाद मौत हो गई। बच्ची को सदर अस्पताल में पहला टीकाकरण कराया गया। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस के समझाने के बाद परिजन शांत हुए। इसके बाद सिविल सर्जन के निर्देश पर पोस्टमार्टम कराया गया। 1.5 महीना का बच्चा था, जिसको पेंटावेलेंट और भी बहुत सारा टीका जो 1.5 महीना पे दिया जाता है, वो सदर अस्पताल के इम्यूनाइजेशन सेंटर में उसको दिया गया था। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। आधा घंटा टीका लेने के बाद बच्चा के गार्जियन बच्चा को लेकर घर चले गए। 1 घंटा के बाद वो बच्चा लेकर के आते हैं अस्पताल में, तो बच्चा ऑलरेडी डेथ कर चुका था। तो कुछ हंगामा भी हुआ। पुलिस बल का भी इस्तेमाल किया गया। वो आई पुलिस बल, हंगामा पे काबू पाया गया। तो फिर CS महोदय के डायरेक्शन के अनुसार पोस्टमार्टम का फैसला किया गया। बच्चा को लेकर आए थे सुई दिलाने के लिए। अच्छा, हॉस्पिटल में। अच्छा, सरकारी सदर। अच्छा। उसमें बच्चा को सुई दिया गया। 1.5 महीना का बच्चा है, और सुई देने के बाद में आधा घंटा बाद बच्चा का डेथ हो गया। तो डॉक्टर लोग से मिले? हाँ, डॉक्टर लोग से मिल गए। क्या बताया? इसका पोस्टमार्टम भी हो गया। डॉक्टर लोग बोला कि न्याय होगा। करीब 1 बजे वैक्सीन दिलवाने वाले बच्चे के कुछ गार्जियन लोग मेरे पास आए और उन्होंने घटना की जानकारी दी। चूँकि वैक्सीन के लेने के बाद मृत्यु हुई है, तो ये अप्राकृतिक मृत्यु में की श्रेणी में आता है। अतः उस बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए उनसे आग्रह किया गया और वो लोग मान गए। पुलिस को सूचना दी गई, उनका पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कैसे मृत्यु हुई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए विपक्ष की रैली पर भी निशाना साधा। आगामी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली पर अपनी बातों को रखते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि जब 4 अप्रैल को पीएम मोदी जमुई में उतरेंगे तो विपक्ष धराशायी हो जाएगा। इस बार हम 40 सीट जीतेंगे और देश में 400 सीट जीतेंगे। तो शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और साथ ही 400 पार का नारा भी शहनवाज ने दिया है। इस दौरान कहा कि हम 40 सीटें जीतेंगे और अब की बार एनडीए 400 सीटें जीतेगा। 400 पार इस बार जाएगा। इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। शहनवाज हुसैन ने इस दौरान प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की, बीजेपी की नीतियों की जमकर तारीफ की, साथ ही इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और कांग्रेस की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। कहा कि इस बार 40 सीटें हम जीतेंगे। इस दौरान शहनवाज हुसैन ने 400 पार का भी नारा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शहनवाज हुसैन की तरफ से की गई थी। तो शहनवाज हुसैन को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इस तरीके की बातें शहनवाज हुसैन ने की। कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए, साथ ही प्रधानमंत्री और बीजेपी की जमकर तारीफ की है, बीजेपी की नीतियों की तारीफ की है। अब की बार 400 पार का नारा शहनवाज ने दिया है और कहा कि 40 सीटें इस बार हम जीतेंगे और 400 पार एनडीए गठबंधन जाएगा। इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोलते हुए शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी की जमकर तारीफ की है, प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की है। शहनवाज ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, साथ ही इस दौरान कहा है कि 40 सीटें हम जीतेंगे और 400 पार का नारा भी दिया। बता दें कि बिहार में 44 लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने गठबंधन किया है। शहनवाज हुसैन ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। कहा है कि एनडीए 400 पार इस दौरान जाएगी। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री भी जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और जगह जगह जनसभाएं की जा रही हैं, जनता से संवाद किया जा रहा है और साथ ही बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जनता से संवाद करने की कोशिश की जा रही है और जनता के बीच में प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता पहुँच रहे हैं। दिग्गज नेता पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और बिहार की 44 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा इस दौरान शहनवाज हुसैन ने किया है। शहनवाज हुसैन ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर तारीफ की है बीजेपी और प्रधानमंत्री की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक्टिव मोड में शहनवाज नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जगह जगह जनसभाएं की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री खुद
पहुंच रहे हैं, जनता के बीच जनता से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की नीतियों को जगह जगह पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है और साथ ही एनडीए 400 पार का नारा इस बार दिया गया है। तो वही नारे को शाहनवाज हुसैन ने भी दोहराया है और कहा है कि एनडीए इस बार 400 पार जाएगी और हम 40 सीटें जीतेंगे बिहार की। अब की बार 400 सीटें जीतेगी एनडीए। इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है, कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, विपक्ष को जमकर घेरा है और साथ ही कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है।